तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग सब कुछ उसमें का पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल भी किए हैं। एक बस उसमें का टर्म बच गया है, उसको आज देखते हैं। क्या कहेगा कि जो दो स्लिट होते हैं, एक स्लिट के पास क्या करेगा, माइका सीट रख देगा या कोई सीट रख देगा, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू होगा, थिकनेस टी होगा। तो बोलेगा कि तब क्या बिहेवियर उसमें आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के पास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, जेई में आते हैं, तो उसको एक टॉपिक है, उसको अभी देख ले रहे हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। तो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसको खूब अच्छा से देखना। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स होता था, एक सोर्स से हम लोग दो सोर्स यहाँ पर बनाते थे, ठीक है। अभी मैं उसी को लिख रहा हूँ। यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पे, है ना, तो ये S1 था, ये S2 था, है ना, और कोहेरेंट सोर्स होते थे। तो यहाँ से चल के ये लाइट आई और यहाँ से चल करके ये, और यहाँ पर मैक्सिमा होता था, ये भी जानते हैं। और आई का वैल्यू आई मैक्स होता था। और जनरली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका साइज सेम होता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए, तो यहाँ पर इसका ए का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी आई नोट होता था, और इसका इंटेंसिटी आई नोट। तो यहाँ दोनों जब मिलते थे तो 2 आई नोट नहीं होकर के कितना होता था मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4 आई नोट। क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं, उनके बीच पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस भी 0 और मैक्सिमम बनता था। अब ये पहले की कहानी होती थी। अब क्या कहा जाएगा, अब जो पढ़ेंगे कि इसके रास्ते में ये फर्स्ट वेव है और ये क्या है, सेकेंड वेव है। इनके रास्ते में कोई एक सीट रख दिया जाएगा टी थिकनेस का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तब सेंट्रल मैक्सिमा के पास क्या होगा ये देखना है। तो जानते हैं क्या होता है, मेन लाइन ही बोल दे रहा हूं। ये जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता था ना, आज इधर माइका सीट रखा गया है या जो भी है ना, तो उसी साइड में ये सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बनता था, अब शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यही पॉइंट शिफ्ट होकर के सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर के तरफ थोड़ा चला जाएगा। अगर ऊपर रखेंगे तो, यहाँ पर इसके रास्ते में रखेंगे तो ये नीचे घसक जाता है। यही चीज होता है। तो मेन लाइन ही बोल दिया। तो यही बोलता है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। तो ये कितना सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बनता था, अब यहाँ बन रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ, इसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा का लैटरल शिफ्ट, बस यही पढ़ना है। तो कितना आसान है। तो चलो, तो इसको मिटाता हूं। तो यहां पर अब देखो, जैसे ये एक सोर्स है, एक सोर्स से हम लोगों ने दो सोर्स बनाए। यहाँ पर ये S1 है, ये S2 है, और यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पे ये स्क्रीन है आपका। अब क्या किया जाएगा कि मान लेते हैं स्क्रीन पे कोई पॉइंट है P, स्क्रीन पर कोई पॉइंट है P, है ना। यहां से वेव चल के आ रही है यहाँ पे, और यहां से वेव चल के आ रही है। तो ये S1 होता था, ये S2 नियरली इस पे परपेंडिकुलर हम लोग डालते थे, परपेंडिकुलर डालते थे। तो हम लोग मानते हैं ये स्क्रीन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है यहाँ से, तो इन दोनों को पैरेलल मानते हैं। पैरेलल नहीं होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल हम लोग मान के चलते हैं, तभी तो यही पाथ डिफरेंस होता था। बोलो, तो पाथ डिफरेंस इनके बीच, अभी माइका सीट नहीं रखे हैं किसी एक रे के आगे, तो क्या हो जाएगा वेव के आगे, तो ये पाथ डिफरेंस यही होता था ना। तो पाथ डिफरेंस क्या लिखते थे हम लोग, S2P माइनस S1P, यही लिखते थे कि नहीं। इसमें से इसको घटाते थे तो वही तो डेल्टा एक्स होता था, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, है ना। S2P ये इस लेंथ में से इस लेंथ को घटा देंगे, तो सिंपल सी बात है, यही थोड़ा सा ज्यादा इतना चलेगा, है ना। तो यही तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच। जब पाथ डिफरेंस हो जाता है तो फेज डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ पर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो सब देखते हैं। तो ये पहले होता था। अब देखो, एक आप रे ऑप्टिक्स में भी जानते हैं, रे ऑप्टिक्स में भी जानते हैं कि कोई रे है, इसका थिकनेस मान लेते हैं टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर ये क्या होता है,
कोई लाइट रे इसे पास करेगी तो स्लो हो जाता है। आप भी जानते हैं एयर से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो क्या होता है, थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। मतलब पहले ये दान से भाग रही थी, अब क्या होगा, यहां पर अगर प्लेस कर दिया जाए इसके स्लिट के आगे टी थिकनेस का, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका म्यू है, तो ये क्या होगा, इस रे को थोड़ा सा ये क्या कर देगा, स्पीड इसकी कम हो जाएगी कि नहीं। ये तो एयर में भाग रहा है, मतलब पहले जो ये होता था आपका H2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस होता था। अब देखो इसमें तो रुकावट ही नहीं, तो सीधे जा रहा है, और इसके आगे ये रख दिए, ये थोड़ा स्लो हो गया, स्लो हो गया तो ये थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ जाएगा, मतलब पाथ डिफरेंस पहले जितना आता था उससे कम आएगा। तो कहना ये है कि ये रास्ता थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें स्लो हो गया है ना, थोड़ा स्लो हो गया है। तो चलो, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, यहां आगे रख देंगे, तो आप भी जानते हैं थोड़ा सा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो क्या लिखते थे, म्यू माइनस 1 इंटू टी। मतलब इतने का क्या करता है, ये रोक देता है, मतलब इतना इतना फैक्टर से ये आगे बढ़ता है एयर में, इसके आने से इतने डिस्टेंस को क्या करता है, ये थोड़ा पीछे कर देता है, मतलब स्लो कर देता है। मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इनको, मतलब ये स्लो कर दिया, मतलब इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, यही है कि नहीं। मतलब अब पाथ डिफरेंस जो होगा आपका, है ना, पाथ डिफरेंस होगा, वो H2P में से क्या घटा देंगे, S1P तो था ही, और ये वाला टर्म भी इसमें ऐड कर देंगे, आपको कितना, म्यू माइनस 1 इंटू टी को ऐड कर देंगे। अब पाथ डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में, H2P में से ये वाला टर्म घटाएंगे, S1P, और ये तो थोड़ा स्लो कर दिया ना, एक्स्ट्रा और चलना पड़ेगा इतना उसको, म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। तो ये बस एक कंसेप्ट रखना है। तो ये दोनों वेव चल करके इस पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये आपका वो है, यहां से समथिंग डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, स्क्रीन का पॉइंट है, और दोनों वेव जाकर के यहाँ मीट कर रहे हैं। और जब ये नहीं रखते थे तब इनके बीच पाथ डिफरेंस H2P माइनस S1P होता था। इसको रख देंगे तो देखो, अब आप भी ब्रेन लगाओ, जब इसको रख देंगे तो ये जो रे जाएगी इस मीडियम से होके जाएगी, तो दूसरे मीडियम में तो थोड़ा स्लो हो जाती है ना, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इनके बीच, कमेगा। कमेगा इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तब देखो H2P में तो कोई रुकावट नहीं, इसमें से ये थोड़ा ज्यादा टर्म घटाएंगे तब ना ये कम होगा। ऐसे भी देखो, दो आदमी दौड़ रहे हैं, एक को थोड़ा सा रोक दिया गया, एक को चलने दिया गया, पहले दोनों भाग रहे थे तो पाथ डिफरेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर था, अब एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, एक को छोड़ दिया गया है, एक को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया, अब बोला गया कि बस थोड़ा सा डिले कर देना है, थोड़ा सा डिले, इसका मतलब H2P में से थोड़ा सा ज्यादा फैक्टर घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं, टारगेट में है। तो और यहां पर जाके मीट कर रही है, पी पॉइंट पर मीट कर रही है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस से मतलब है। अब जो पाथ डिफरेंस होगा सीट को आगे प्लेस करने पे, सीट को आगे प्लेस करने पर अब जो पाथ डिफरेंस आपका होगा वो कितना, H2P में से क्या घटा देंगे, S1P, इसमें एक टर्म और जोड़ देंगे, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। तो चलो ये आपका पाथ डिफरेंस है। अगर इसमें इसको करते हैं तो H2P, ये माइनस लगाते हैं S1P, और इसमें माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये डेल्टा एक्स आपका है, पाथ डिफरेंस है, क्या है, पाथ डिफरेंस। अब क्या है, दोनों वेव जा करके पी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो आप बताओ, हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट होगा, अभी शुरुआत ही में बताया कि माइका सीट अगर अपर वाले स्लिट पर रखेंगे तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अगर लोअर वाले स्लिट के पास माइका सीट रखेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज पहले जहां बनता था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो नीचे आ जाएगा, तो कितने से शिफ्ट होगा, यही क्वेश्चन में आता है। तो अब चलो, अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं कि माइका सीट रखने के बाद S1 स्लिट के पास रखे हैं, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ये है। अगर वो पी पॉइंट को जो मीट कर रही हैं तो मान लेते हैं वहां सेंट्रल मैक्सिमा, वहां पर मैक्सिमा बन रहा है, अभी मैक्सिमा की बात करेंगे, तो पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर आपका आना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस तो यही है, देखो H2P माइनस S1P
और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये किसके बराबर है, एन लेमडा के आपको बराबर है। अब आओ, ये तो पढ़े हुए हैं H2P माइनस S1P, ये तो एयर के केस में था कि नहीं, H2P माइनस, तो ये जो पाथ डिफरेंस आता था याद है आपको, इसके जगह क्या लिखते थे पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स का डी tan थीटा लिखते थे कि नहीं नवनीत, इसके जगह बोलो, ये वाला था, ये कैपिटल डी और यहां से सम डिस्टेंस पर, है ना, तो ये थीटा होता था कि नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर करते थे जो पाथ डिफरेंस आता था, यस डी tan थीटा यहाँ लिखते थे, और थीटा आपको बताया था ये भी होता था, और ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, है ना। तो डी और tan थीटा के जगह क्या लिख देंगे, एक्स बाई आपका क्या लिख देंगे, अब बोलो, एक्स बाई डी लिख देते थे, है ना, एक्स बाई डी आपका हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो वही एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर करेंगे तो देखो, तो पहले इसको उधर भेजो, तो dx डिफरेंशिएशन का dx नहीं है, ये स्लिट का डिस्टेंस है, और ये क्या है आपका x है, ये O से सेंट्रल मैक्सिमा से ये की पॉइंट का डिस्टेंस है, हाँ, तो बटा डी, और ये इधर जाएगा तो एन लेमडा, और ये प्लस हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। अब डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो इधर dx है, और ये करेंगे तो एन डी लेमडा प्लस ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डी। अब ये स्मॉल डी को बटा में कर दे रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन डी लेमडा बाई, और ये देखो म्यू माइनस 1 इंटू टी डी, और बटा में क्या हो जाएगा आपका डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी। अब डी से इसमें डिवीजन कर देंगे, तो देखो डी से डिवीजन जब करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा आपका, ये देखो ये हो जाएगा एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई क्या हो गया डी। बड़ा शानदार आ गया। अब बताओ आप, ये क्या पढ़ते थे, ये nth है, nth के केस में मतलब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेंटर की बात आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की बात आएगी, तो x 0 की बात करें तो ये देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। बड़ा शानदार आ गया कि जब माइका सीट नहीं रखे थे उस समय जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था वो यहाँ पर बनता था, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा, देख रहे हैं n का वैल्यू 0 जब पुट कर रहे हैं तो इतना वैल्यू आ रहा है, मतलब ओ से कितने डिस्टेंस पर ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, इतने डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में आ रहा है, इतने ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि म्यू होता है एयर से ज्यादा होता है, इसमें से घटाएंगे पॉजिटिव टर्म आएगा, मतलब पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता था जब माइका सीट नहीं रखे थे, अब रखे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट होकर के यहाँ चला गया, और कितने डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, इसको लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट का जो हो जाएगा फॉर्मूला आपका, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। इतने अमाउंट से क्या होगा, इतने मान लेते हैं, इसको कैलकुलेट किए 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर आ गया, 1 मिलीमीटर आ गया, तो 1 मिलीमीटर सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। अच्छा, इसी में x का वैल्यू n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहले जब एयर के केस में था सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता था ब्राइट स्पॉट, है ना, उसके बाद फिर ब्राइट स्पॉट बनता था, उसके बाद फिर ब्राइट स्पॉट बनता था, तो यहाँ पर n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये भी टर्म कैलकुलेट हो जाएगा, डी लेमडा बाई डी, उसमें कुछ ये टर्म जुट जाएगा, मतलब अगला जो मैक्सिमम होगा वो थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। और संयोग देखो इसके केस में फ्रिंज विथ जब निकालते थे, बस इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सारा चीज सेम है। देखो इतने के फैक्टर से सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बनता था, अब थोड़ा ऊपर चला गया है, बस यही कहानी है, थोड़ा थोड़ा सब शिफ्ट हो गए हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा क्या हो गए हैं, सब लोग अपना अपना शिफ्टिंग ऊपर की तरफ कर लिए हैं, और इतने ही के फैक्टर से शिफ्टिंग हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डी लेमडा बाई डी जो फर्स्ट मैक्सिमा होता था उसमें ये टर्म जुट गया, है ना, मतलब इतने से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर सब लोग घसक जा रहे हैं इसके आने से। और अगर S1 के पास माइका सीट रखे हैं तो ऊपर के तरफ शिफ्टिंग हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, कितने से हो रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी से, ठीक है। अब यही से क्वेश्चन आपको आता है। अब पूछा जाता है आपको
कि शिफ्ट का जो फॉर्मूला है इसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है तो जो फर्स्ट पहले होता था वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना, जो सेकंड होता था थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मतलब सब थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मैक्सिमा वाला पॉइंट। अब वैसे ही मिनिमा वाला पॉइंट, अभी मैक्सिमा देख रहे हैं हम लोग। चलो, तो एक चीज आपको आया यहां से समझ करके, तो इस केस में भी फ्रिंज विड्थ का वैल्यू निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, एन डी लेमडा बाई डी देखना, डी लेमडा बाई डी देखना कैसे। इसमें हम लोग x का वैल्यू 0 पुट, n का वैल्यू 0 पुट किए तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर के तरफ आ जाएगा, ये तो जीरो टर्म, ये कितना म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब चलो n का वैल्यू 1 पुट करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पर देखो डी लेमडा बाई क्या हो जाएगा, डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या पढ़े हैं कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा बन रहा है लेकिन ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा बन रहा है लेकिन ये फर्स्ट वाला हो गया कि नहीं, है ना, इसी में ये ऐड हो गया। तो अब चलो इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, तो इसी को तो बीटा बोलते हैं हम लोग, है ना, तो घटाएंगे तो देखो डी लेमडा बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, और ये घटा देंगे माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई क्या हो जाएगा डी, ये कट जाएगा कि नहीं, तो कितना आ गया आपका देखो, तो बीटा का वैल्यू आपका आ गया डी लेमडा बाई डी। मतलब जो एयर के केस में पढ़ते थे वही वाला चीज है कि नहीं, पहले वाला चीज। तो इसका बस एक ही मतलब है, माइका सीट के आने से शिफ्टिंग हो जा रहा है, बस यही है, थोड़ा थोड़ा सब लोग खसक जा रहे हैं इतने के फैक्टर से, इसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का। वैसे ही फर्स्ट वाला मैक्सिमा अब थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, सेकंड वाला मैक्सिमा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना, यही सब कथा कहानी चलते रहता है। तो ये याद रखना है, जो लैटरल शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का वो कितने से हो रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही याद आपको रखना है। चलो अब एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू जो पहले फॉर्मूला पढ़ते थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी रहेगा, है ना, और याद रखना अगर S1 स्लिट ऊपर वाले के पास उसके रास्ते में अगर रख देंगे माइका सीट, है ना, या जो भी है स्लैब रख देंगे तो ऊपर के तरफ शिफ्ट होगा, नीचे रखेंगे तो नीचे के तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म आया कि बीटा का वैल्यू तो इसके केस में भी वैलिड यही है ना, तो आपका डी लेमडा बाई क्या है डी, तो आप बताओ बीटा बाई लेमडा इज इक्वल टू डी बाई डी नहीं लिख सकते हैं। और अभी शिफ्ट देखे, लैटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितने से होता है याद है आपको, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही है। अब चलो d बाई स्मॉल डी के जगह इसको इस टर्म को लिख सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के जगह बीटा बाई क्या लिख देंगे, लेमडा लिख देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको लेमडा दिया रहेगा, आपको बीटा दिया रहेगा, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू दिया रहेगा, माइका सीट या जो भी स्लैब है उसका थिकनेस दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तो कहेगा कि लैटरल शिफ्ट निकाल दीजिए सेंट्रल मैक्सिमा का, या कहेगा कि मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हो गया, ऐसा भी बोलेगा, तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये तो मेन फॉर्मूला आपका है। अच्छा, एक और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आता है। फर्स्ट में क्या है, एक चीज देखो, जो शिफ्ट का फॉर्मूला है लैटरल शिफ्ट, वही डायरेक्ट मैं शिफ्ट लिखता हूं, म्यू माइनस क्या है 1 इंटू टी डी बाई डी। एक चीज इस एक्सप्रेशन में देखो, ये तो कांस्टेंट है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो सीट रखेंगे उसका थिकनेस कांस्टेंट, और आपका म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट, और ये 1 है, मतलब जो शिफ्ट होंगे वो क्या होगी कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। अगर थिकनेस कांस्टेंट रख रहे हैं मतलब ये n से क्या है इंडिपेंडेंट है,
मतलब आप कहते हैं ना कि सेंट्रल मैक्सिमा तो ऊपर चला गया, जो पहले फर्स्ट आता था सर वो कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, उतने ही से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस शिफ्ट वाले फॉर्मूला में एन का फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब एन से इंडिपेंडेंट होगा। nth मैक्सिमा की बात किया जाए है ना, तो हम लोग केवल ये शिफ्ट का फॉर्मूला है, पहले जित यहाँ पर आता था मान लेते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, उसमें इतना टर्म बस जोड़ देंगे वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस यही कहानी है, दूसरी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर जाएगा तो सब थोड़ा थोड़ा घसकेंगे, यहाँ जो फर्स्ट बनता था फर्स्ट मैक्सिमा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, कितने से, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, चलो तो इसको मिटाता हूं, अब क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं। और फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कांस्टेंट होगा, जो पहले होता था वही होगा, डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब चलो जैसे क्वेश्चन कुछ मेडिकल में आया हुआ है इसको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिपमर में भी आया है या पीएमटी में आया है, देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, Young's double slit experiment, a mica sheet of thickness T and refractive index mu is introduced in the ray from the first source S1 by how much distance the fringe pattern, वही fringe pattern जो मैक्सिमा था सब मैक्सिमा थोड़ा थोड़ा घसक जाएगा, कितने से, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से। ओके, तो कह रहा है कितने से पैटर्न विल डिस्प्लेस्ड, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मेन सोर्स, एक सोर्स से हम लोग दो सोर्स बनाए, यहाँ पर ये S1 है, ये क्या है आपका S2 है, ये आपका स्क्रीन होता है। अब बोला है कि यहां से ये फर्स्ट वेव यहां से निकलती है यहां से, तो इसके आगे बस एक टी थिकनेस का रख दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अभी पढ़ाए हैं, इसके आने से क्या होगा, पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था ना, अब सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और कितने से शिफ्ट होता है आपको भी पता है, कितने से, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि S1 के पास अगर S2 के पास करता तो यही सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही नीचे आ जाता है ना, हाँ ये याद रखना। तो कितने से, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वही म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अच्छा ऐसे भी दिया रहता, बीटा के फॉर्म में भी दिया रहता तो याद है, अभी फॉर्मूला लिखा था एक बार ऐसे IIT जेईई में पूछ दिया था, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, आप बीटा वाला अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, तो बीटा बाई लेमडा का वैल्यू क्या है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसके जगह हम लोग ये वाला टर्म पुट नहीं कर देंगे, तो एक भी शिफ्ट का फॉर्मूला ये भी याद रखना, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहां हो जाएगा बीटा बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। ओके, हाँ तो कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है उसको लेकर के चलना, इसमें आपको म्यू दिया है, थिकनेस दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, है ना, ये वाला फॉर्मूला, है ना, बीटा नहीं दिया है, बीटा के फॉर्म में देगा तो इसको लिख लेंगे लेमडा के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताना, इसको मिटा दूं, ये आप लोग बनाना 5 मिनट दूंगा, और ये आपका AIPMT में भी आया हुआ है, कह रहा है ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए थीन फिल्म। एक और चीज पहले बताना चाह रहा हूं, अगर बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो ये है आपका, इसमें खूब अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर का भी सब दिया हुआ है, देखो जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या जो भी है, जैसे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सब दिए हुए हैं इसमें, देखो ऐसे सब दिया हुआ है, नीट का जेई का अलग से भी लेवल करके, तो यहीं से क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता है तो उसको मैं आपको देता हूं। कॉन्सेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल खूब बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, अब यही सीख लिया, उसके बाद इधर उधर करके सारे टर्म को घर पर भी जाकर के पढ़ना आपको है।
अब जैसे AIPMT का क्वेश्चन है, ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए थिन फिल्म इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफियरिंग बीम। सिंपल सी बात है, ऐसे एस है, इससे दो सोर्स बनाए हैं, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, और बोल रखा है यहाँ ये फर्स्ट वेव यहाँ से निकलेगा, सेकेंड, इनके रास्ते में माइका सीट रख दिया गया, जो भी यहाँ पर बोल रखा है। हाँ, थिन फिल्म, थिन फिल्म से घबराना मत, एक यहाँ स्लैब टाइप का कुछ रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस T होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज बताना है, जबकि वेवलेंथ इसमें जो यूज हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो लेमडा यूज हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका जो लेमडा होगा वही लेमडा ये और ये होगा, क्योंकि सेम सोर्स के पार्ट हैं, तो लेमडा दिया हुआ है, इसके आगे एक सीट रख दिया गया है, वही थिन फिल्म बोला है, जो भी बोला हो। इसका थिकनेस T है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो बोला है ये थिकनेस T फाइंड आउट करना है। कब, हाँ, कह रहा है कि द सेंट्रल फ्रिंज विल शिफ्ट बाय वन फ्रिंज विथ, खूब अच्छा से, द सेंट्रल फ्रिंज will shift by one fringe width। खूब अच्छा से देख, आपसे जानते हैं क्या बोला है, बोला है इस माइका सीट का जो भी है, सीट का थिकनेस बता देना है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट में लेमडा यूज किया जा रहा है, वेवलेंथ यूज किया जा रहा है, उसको लेमडा बोला है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब ग्लास है। उसके बाद इसके ऊपर में रख दिया गया है, तो पहले यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था, अब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला जाएगा, और कितने से शिफ्ट होगा, बोला है शिफ्ट बाय वन फ्रिंज विथ। अब वन फ्रिंज विथ आप जानते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, माइका सीट रखें नहीं रखें, इसके केस में भी वही आता है। मतलब बीटा के बराबर, क्या बीटा की वैल्यू कितनी आती है बोलो तो, डी लेमडा बाई स्मॉल डी। इतना डिस्टेंस ऊपर क्या हो जा रहा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ था, अब यहाँ चल जा रहा है, तो अब आपसे कह रहा है थिकनेस बता दीजिए। क्या बता दीजिए, थिकनेस बनाओ तो। पांच मिनट का टाइम देता हूं, बताओ गलत सही सब। सर स्लिट के बीच में स्लिट का, दोनों हाँ, स्लिट के बीच में स्लिट का डिस्टेंस D मान लो, स्मॉल d, और ये स्क्रीन का कैपिटल D है, तभी तो बीटा दिया हुआ है वन फ्रिंज विथ, तो बीटा का वैल्यू डी लेमडा बाई डी होगा, लेमडा तो दिया ही है, डी इनके स्क्रीन और इनके बीच का डिस्टेंस, स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। 10 मिनट का वार्निंग दिया है, लेकिन फिर से लाइव हो जाना, अभी क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद कल से आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, तो सब पढ़ लेंगे, उसके बाद डिफ्रैक्शन जो है उसको पढ़ लेंगे। तो आपका इतने दिन से चल रहा है आपका ऑप्टिक्स भी, खूब क्वेश्चन बनाओ, ग्रुप में पूछो, ठीक है। टू लेमडा, 2 लेमडा आ रहा है, 2 लेमडा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यस सर, टू। देखो इसका मतलब सही है। चलो देखो कितना आसान है, अगर ये नहीं रहता तब सोचो ऐसे, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसके आने से क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पर घसक जा रहा है। कितना घसक रहा है, एक फ्रिंज विथ के बराबर घसक रहा है। एक फ्रिंज विथ की वैल्यू आप जानते हैं डी लेमडा बाई डी, है ना।
तो ये पहले यहाँ था, अब यहाँ घसक जा रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस ऊपर थोड़ा घसक जा रहा है, यही बोल रखा है ना। तो चलो, तो शिफ्ट का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है आपको, और शिफ्ट का वैल्यू होता है म्यू-1 इंटू टी, डी बाई क्या होता है स्मॉल डी। और शिफ्ट एक फ्रिंज विथ गया है, एक फ्रिंज विथ गया है, मतलब डी लेमडा बाई स्मॉल डी नहीं कर देंगे, ये किसके बराबर म्यू-1 इंटू टी, डी बाई क्या हो जाएगा डी, ये डी डी कट गया देखो, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ से लेमडा बच गया और उधर से क्या बच गया म्यू-1 इंटू टी बच गया। अब म्यू का वैल्यू 1.5 दिया, 1.5 में से एक घटाएंगे तो 0.2, तो यहाँ लिख दे रहा हूं, तो इधर लेमडा है, इधर 0.2 को 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू टी, तो टी का वैल्यू क्या हो गया 2 लेमडा नहीं हो गया, मतलब ये थिकनेस कितना होना चाहिए 2 लेमडा के बराबर होना चाहिए। कितना आसान है, कुछ नहीं, देखो शिफ्ट का वैल्यू दिया हुआ है, इसे इक्वेट कर देना है, कितना आसान है, या बीटा वाला फॉर्मूला बताया हूं उससे भी कर लो। चलो यहां लिख दे रहा हूं, बीटा वाला फॉर्मूला कैसे बताया हूं आपको, बताओ। देखो शिफ्ट का जो वैल्यू है, शिफ्ट का जो वैल्यू है कैसे बताया हूं बोलो, म्यू-1 इंटू टी डी बाई क्या स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब आओ यहाँ शिफ्ट का वैल्यू एक बीटा के बराबर है, तो म्यू-1 इंटू टी और डी बाई स्मॉल डी को याद है क्या आप बताया था, अभी तो बताया था, देखो डी लेमडा बाई स्मॉल डी, बीटा के फॉर्म में क्या करेंगे, देखो बीटा बाई यहाँ लेमडा लिख नहीं देंगे, बोलो। तो ये चीज देखो, बीटा से बीटा कैंसिल, ये लेमडा इधर आ जाएगा, म्यू-1 इंटू टी आ गया कि नहीं, तो देखो यार लेमडा है, ये 1.5 में से एक घटेगा तो 0.5, तो टी बाई 2, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 2 लेमडा नहीं आ जाएगा, 2 लेमडा नहीं आ जाएगा, देखो बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब इसमें एक और चीज पूछ दिया गया, खूब अच्छा से देखो, कहेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा ऊपर घसक जा रहा है, मतलब माइका सीट ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ बीटा के जगह क्या लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, शिफ्ट हो जाएगा 2 बीटा और ये वाला फॉर्मूला से, मतलब एक और फॉर्मूला आपको याद में आया कि अगर कहेगा कि एम फ्रिंज विथ शिफ्ट हो गया, मतलब एम इंटू बीटा नहीं कर देंगे, इसके बराबर करके कर लेंगे, ठीक है, यही क्या क्वेश्चन है इस टाइप का। लेकिन आपसे पूछा है, आपसे बोला है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है एक बीटा ऊपर घसक जा रहा है, 2 बीटा नहीं एक बीटा घसक रहा है, अगर कह देगा सेंट्रल मैक्सिमा 5 बीटा घसक गया तो शिफ्ट के जगह 5 बीटा लिख देंगे और ये वाला फॉर्मूला बीटा बीटा कैंसिल आ जाएगा। तो एक और यहां से फॉर्मूला आया कि कितने बीटा टाइम्स शिफ्ट हो रहा है ना, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। सब कथा कहानी समझ रहे हैं, मेन चीज यही है म्यू-1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी, यही शिफ्ट है, दिस दैट उसी में पुट करना है, ठीक है। चलो तो मैं तो बोलूंगा अभी, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो क्योंकि टाइम हो गया है, चलो ना बन जाएगा, इसको मिटा दूं, आप लोग ना फिर से लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ 5 मिनट में, थोड़ा सा तब तक डाउनलोड में लगा दे रहा हूँ।